लाइफ में ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यार क्या बोला जाए, किसी चीज़ का कुछ ठिकाना नहीं होता। खैर न्यूज़ सा मतलब ऐसे सुनने को मिला, ऐसा नहीं कि कोई बच्चों से आपको जो भी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे मेरे हैं और दुनिया के सबसे बेस्ट हैं। जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होंगी नहीं होंगी वो मैं झेल लूँगी। सो गाइज अभी जस्ट मैं अपना ना तीज के लिए ब्लाउज़ देने गई थी और ब्लाउज़ दे करके आ गई हूँ। मतलब लाइफ में ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यार क्या बोला जाए, किसी चीज़ का कुछ ठिकाना नहीं होता। खैर मैं वो चीज़ बताना नहीं चाहती आप लोगों को, लेकिन बस इतना ही बोलूँगी कि आज सुबह से मूड बड़ा अजीब सा था। एक तो हम लोग टिकट कर रहे थे बैक टू बैक और टिकट भी नहीं हो पाया क्योंकि अभी से ही बुकिंग पूरी फुल चल रही है। दूसरे में कि बहुत ही बैड न्यूज़ सा मतलब ऐसे सुनने को मिला। ऐसा नहीं कि कोई कुछ हो गया है किसी को, बट ऐसा जो कि एक माँ बाप के लिए बहुत दुखद वाली चीज़ हो सकती है। और क्योंकि मेरे खुद के बच्चे हैं तो मैं मतलब मिलने भी गई थी, और मिलने गई तो मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि कभी भी अपना काम धाम सब कुछ, पैसे वैसे सब बाद में। हम लोग क्या सोचते हैं ना, इतने पैसे वगैरह अर्न करो कि बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं हो, जैसे कि हमारे भी पेरेंट्स ने सोचा होगा। लेकिन ना पैसे और इन सब चीज़ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनसे ऊपर होती हैं, और उनमें से अगर एक को भी ठेस पहुंचता है ना तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वही चीज़ आज मैं देखी। फिर मैं गई एक हमारी दीदी के पास, तो नहीं मतलब दे पाई मैं, उनका कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। मैं दूसरे दीदी के पास गई तो उनका मैंने क्या देखा ना कि उनकी बेटी काफ़ी बड़ी थी और वो फ़ोन देख रही थी, तो उसके पूरे डार्क सर्कल्स थे यहाँ तक, और यहाँ नोज़ पे ना कुछ हुए थे। और मुझे लगता है उसका हाइट करीब इतना होगा मेरे से। तो वो ना फ़ोन ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के फ़ोन देख रही थी। तो लड्डू के पापा बोले कि ये आपकी बेटी है क्या? तो बोली कि हाँ मेरी छोटी बेटी है। और ना वो बोले कि आप फ़ोन इतना मत दो, उसको पूरा डार्क सर्कल यहाँ तक हुआ था। तो वो बोली कि हाँ डॉक्टर ने भी मना किया है। फिर ना वो थोड़ा से स्टेयर कर रही थी वो लड़की, तो हम लोगों को ना थोड़ा अलग सा लगा। तो हम लोगों मतलब उन्होंने पूछा कि कौन से क्लास में है, मतलब मेरे हस्बैंड ने। तो उन्होंने बोला कि ये क्लास में नहीं जाती है क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड थी। तो पता चला कि उसका जो दिमाग है, मतलब उसके ब्रेन में प्रॉब्लम था। तो उसका बॉडी तो ग्रो हो रहा है, लेकिन वो अभी 1 से 1.5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आता, बस जो उसकी मम्मी बोलती है वो समझ जाती है। जैसे कैसे 1 से 1.5 साल के बच्चे समझते हैं कि रखो, दो, लो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। तो ना वो अपना सिल भी रही थी अपना मतलब कपड़ा, और साइड में उनकी बच्ची ऐसे बेड पे थी ब्लैंकेट ओढ़ के। दुकान में ही उन्होंने एक ब्लैंकेट लगाया, कैसे हम लोग छोटे बच्चे का केयर करते वैसे ही उनको भी करना पड़ रहा था। बट मैं एक और चीज़ बोलूँगी, यहाँ कुछ लोग हैं जो मेरे बच्चों के पीछे इतना पड़े हुए हैं। वो लोग वही हो सकते हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं होते हैं, जो कि बच्चों की अहमियत कभी नहीं जानते हैं। अगर आप अपने बच्चों की वैल्यू जानो ना, जब आप दूसरों को ऐसे देखो ना, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी होती है कि कोई बॉडी का पार्ट जुड़ा रहता है, 2-2 बच्चे एक बॉडी होती है, कहीं किसी का मतलब फिज़िकली डैमेज होते हैं या फिर मेंटली अनस्टेबल होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, लेकिन लोगों को ना हर सही चीज़ के पीछे गलत ही ढूंढने की आदत हो चुकी है। तो उन लोगों को तो मैं कुछ भी जवाब नहीं देना चाहूँगी। बस कुछ लोगों को बोलूँगी, मेरे बच्चों से आपको जो भी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे मेरे हैं और दुनिया के सबसे बेस्ट हैं। जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होंगी नहीं होंगी वो मैं झेल लूँगी। आपको मैं यहाँ आया बनाने के लिए तो लाई नहीं हूँ। आप मेरे घर की दाई नहीं है जो मेरे बच्चों का टेक केयर करती है, तो इतना चिंता क्यों कर रही है ना? आप उनकी दूर दूर तक दादी नानी लगती हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। मेरे बच्चे जैसे भी होंगे, जो भी होंगे वो मैं देख लूँगी। आप अपने बच्चों को देखिए, लोग लाइफ में कितना कुछ झेल रहे हैं, कितना कुछ सह रहे हैं, बट लोगों को ना कुछ भलाई नहीं करना है। इतना ही आप ज्ञान का प्रपंच, मुझे तो मैं देखती नहीं हूँ, बट इतना मुझे पता है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज़ें बोली जा रही हैं। तो बोली जा रही हैं तो बोलो भाई, क्योंकि मेरे बच्चे तो साक्षात भगवान के ही रूप में मुझे मिले हैं। और मेरी आद्या खुद दुर्गा माँ है, और मेरा बेटा खुद लड्डू गोपाल के नाम पे ही, उसका नाम है लड्डू। और मैं तो शौक ये हूँ कि भाई मेरे बच्चे का नाम का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन खुद के बच्चे का नाम वही है।
खैर वो तो हमारे लड्डू गोपाल हैं तो कोई बात नहीं है। आपको जिसको बोलना है, जो बोलना है आप लोग बोलते चलो, जिसे भी बोलना है, क्योंकि आप मेरे बच्चे को नहीं बोल रहे हो, आप भगवान के बच्चे को बोल रहे हो। बस इतना ही बोलूँगी। भगवान ने मुझे दिया है, हम लोग तो बस एक रास्ता होते हैं जो अपने ज़िंदगी में इन लोगों को लाते हैं। बाकी देना लेना करना सब भगवान के हाथ में होता है। अगर वो चाहेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी, वो चाहेंगी तो एक बार में काया पलट हो जाएगी। वो चीज़ें चाहेंगे, वो अगर चाहेंगे तो जो कुछ भी है, आज आपके पास जो कुछ है वो जा सकता है, और जो नहीं है वो आपके पास आ सकता है। तो खैर मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करूँगी, बस इतना ही बोलूँगी, अगर इतना ही भलाई करने का शौक़ है तो थोड़ा घर से बाहर निकलो और दुनिया में देखो कि लोग कितनी सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, और कोशिश करो कि एटलीस्ट एक दो बंदे की कम से कम हेल्प कर पाओ। और मुझे तो नहीं दुख हो रहा है क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे क्या हैं, लेकिन हाँ उन माओं को कैसा लगता होगा जिनके बच्चों को मतलब एज अ गाली यूज़ किया जा रहा है कि इसके बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। भाई वो भी इंसान ही है, वो भी बच्चे ही हैं। और खैर बच्चे किसके क्या हैं वो तो जब आपका अंतिम पल आएगा तब पता चलेगा कि आपने कितना सफल बच्चा पैदा किया है और कितना नहीं किया है। अभी उड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ, उनके लिए वैसे इंसानों के लिए बोल रही हूँ जो कि इंसान के रूप में पैदा तो हुए हैं लेकिन हैवान से भी बदतर है, जो कि मतलब जिनसे बेटर तो हमारे गली के कुत्ते हैं, वैसे इंसानों के लिए बोल रही हूँ, जो मेरे ही बच्चे नहीं किसी के भी बच्चे के लिए बोलते हैं। तो मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रही हूँ, बस अगर आपने कभी किसी के बच्चों के लिए बोला है, कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऊपर वाला है, हर चीज़ का हिसाब करेगा। बाकी मैं अपने लाइफ में एकदम मस्त बिंदास एकदम खुश हूँ, और शुक्र है भगवान का मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा कि मैं फालतू के लोगों के पीछे देखती रहूँ या फिर ये करूँ। हाँ गाइज़, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे आप लोगों से बताना था कि अभी ना सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे कि मैं भैया के मैटर में कुछ बोलना नहीं चाहती थी, बस इतना ही बोलूँगी कि एक एक लाइन जो भैया ने बोली है कुछ गुमराह करने वाली नहीं बोली है, वो सही बात बोली है। रही बात मनीषा भाभी से रिलेटेड, तो वो भी सही बात बोली है कि हाँ कुछ लोगों ने मिलके मनीषा भाभी को भी सॉरी बोलने तक के पे मजबूर कर दिया था। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हों वो चीज़ें फिर ऊपर उठ के आए, और मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी। आप लोगों का कहना है ना कि झुक जाओ झुक जाओ, तो आप लोगों से झुक के इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अब तो मनीषा सचिन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब रेगुलरली उनका नाम लेने का क्या मतलब बनता है। तो प्लीज़ कम से कम जीने दो उनको, जैसे भी जी रहे अपनी ज़िंदगी जीने दो। आए तो प्रॉब्लम, नहीं आए तो प्रॉब्लम, व्लॉग डाले तो प्रॉब्लम, नहीं आए तो भगौड़े हो गए। और लिटरली कुछ कुछ रिएक्शन वाले भी नहीं बोलूँगी मैं, कुछ कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं सच में देखती थी वीडियो, उनके मुँह से ये सब वर्ड सुन रही हूँ कि व्लॉग में नहीं आ रही है अगर मनीषा तो भगौड़े हो गए, ये हो गए। अरे यार खैर छोड़ो, आप लोग नहीं समझोगे क्योंकि आपका कोई अपना नहीं है ना यहाँ पे। बस आपको आना है, देना है ज्ञान। और जितने लोग भी यहाँ बोलते हैं ना कि कुछ कुछ एक दो कि मनीषा के साथ सिंपैथी है, अरे नहीं है। आप मनीषा को भी जीने नहीं दे रहे हो, क्योंकि अगर वो जीने के लिए थोड़ा अपना रास्ता साइड चुनी है तो आपको वो भी घुस के करना ही है। तो खैर आप लोग करते रहो जो करना है। बाकी बस इतना ही मेरा मेन मोटिव था कि आज मैं दो चीज़ें देखी अपनी लाइफ में जो ऐसी थी कि बंद कीजिए, व्लॉग बना रहे हैं। ऐसी चीज़ें हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी के भी बच्चों को, भाई चाहे आपके बच्चे हो या किसी के भी बच्चे हो, आप इतना गंदा से गंदा बोलो, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग झेल रहे हैं। किसी का बच्चा अगर हैंडीकैप हो जा रहा है तो वो बच्चे ना नॉर्मल हम लोग जो अपने बच्चों को प्यार देते हैं ना उससे डबल केयर में अपने बच्चों को पाल रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा जो फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब कि अब पता नहीं मेरी बातें वही समझ सकता है जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखा हो अपनी आंखों से। नहीं देखा होगा तो उसको तो लाख समझाने पे भी नहीं समझ में आएगी। चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। किस किस का तीज का प्रिपरेशन हो चुका है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आदू मेरी कुछ बोल रही है, पहले मैं उसको हाँ बेटा अच्छा गाइस यहाँ पे कार है तो कार में बोल रही है कौन बैठो,
आदू बैठेगी और मम्मी कहाँ बैठेगी? और पापा और भैया? भैया कहाँ बैठेगा? भैया नहीं बैठेगा गाड़ी में, भैया यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है? मम्मी कहाँ बैठे? यहाँ बैठ जाए। और पापा? पापा और लड्डू को बाहर कर दी और मम्मी और आदू, चलो मम्मी बैठ गई, बंद, डोर बंद, मम्मी बैठ गई। आदू बैठ जाओ। अच्छा ड्राइवर सीट तो इधर है, आदू चलाएगी क्या? चलो चलाओ, गाड़ी चलाओ। डोर क्लोज, वो भी डोर क्लोज कीजिए। गुड गर्ल। अब चलाइए। हाँ भैया को वहाँ बैठा दो, भैया बैठे। अरे लड्डू भैया। हाँ बैठ गए, चलो अब गाड़ी स्टार्ट। 1 2 3। कहाँ जाना है? जा। नहीं वो इतना पीछे नहीं आएगा बिट्टू, आपको लाना पड़ेगा। इतनी तेज लड़की है मेरी और इसके पीछे लोग पड़ गए हैं। भगवान आए रे देवता लोग, इस पृथ्वी गोला के कलयुग के लोग। आदू 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 बैठो। हाँ आदू बैठो और मम्मा बैठो और भैया बैठो। और पापा? टार्जन है तुम्हारे कार का नाम, पता है? बैठो। ओके बाय, बाय कर दो। टेक केयर, सी यू सून। आई लव यू कर दो। आई लव यू कैसे करते हैं? आई लव यू कैसे करते हैं? ये